ओके जी स्टूडेंट्स, इससे पहले ना हमने कन्वेंशनल मेथड्स रीड आउट किए थे। उसमें भी मतलब ओवरऑल यही एसिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, हम ऑलरेडी सिमेट्रिक को बड़े डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। बाकी टर्म्स आपकी एसिमेट्रिक रहती है, तो हम आज देख लेते हैं उसको थोड़ा सा। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन। देखिए, जहाँ पे पब्लिक की का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो वो आपकी एसिमेट्रिक की होती है, बिकॉज टू की होती है एसिमेट्रिक के अंदर, पब्लिक और प्राइवेट। सिमेट्रिक में तो दोनों साइड पे प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ जी, अथेंटिकेशन क्या होती है? अथेंटिकेशन तो हमें पता चल गया कि भाई कोई ऐसा बंदा जिस जो कि इनवैलिड है, जो उस अकाउंट का होल्डर नहीं है, वो उसकी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, रिक्वायरमेंट मस्ट बी एबल टू वेरीफाई। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है? रिक्वायरमेंट मस्ट बी एबल टू वेरीफाई दैट। ऐसा ही है कि अथेंटिकेशन ही पर्पस यही होता है कि वेरिफिकेशन। ठीक है, मैसेज केम फ्रॉम अ पेरेंट, सोर्स और ऑथर। आपका जो मैसेज है वो कहाँ से आ रहा है, कौन से सोर्स से आ रहा है, कौन से ऑथर से आ रहा है, ये देखेगा, पिक करेगा। अगर देखे मैं अपनी विंडो का पासवर्ड ऑन करती हूँ तो मुझे उसका पासवर्ड पता है, अनऑथराइज बंदे को क्या पता क्या पासवर्ड है, वो लगाएगा, उसको अलर्ट मैसेज दे देगा। कंटेंट हैज नॉट बीन अल्टर्ड। जो भी आपका कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा। समटाइम्स इट वाज सेंट एट अ सर्टेन टाइम और सीक्वेंस। तो समटाइम ये होता है कि वो जब एक तरीकाकार होता है, ऑथेंटिकेशन का एक पर्पस होता है, ठीक है, वो सर्टेन टाइम और सीक्वेंस की बेस पे ही सेट होता है। तो ये होते हैं ऑथेंटिक मैसेजेस, कि आपको रन टाइम पे ये मैसेज जो है वो डिलीवर किए जाते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्टिव अटैक। जो भी आपकी प्रोटेक्शन है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टिव अटैक से रेलिवेंट। falsification of data and transaction. एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। ओके, मैं लेक्चर को पढ़ा रही थी, ऑथेंटिकेशन पढ़ा रही थी। हाँ जी, अप्रोचेस टू मैसेज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यूजिंग कन्वेंशनल इंक्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज़ करता है कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड, जिससे प्रीवियस मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था, उसमें मैंने बताया था ओनली द सेंडर एंड रिसीवर शुड शेयर अ की। तो कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मेथड यही होता है कि जो भी सेंडर और रिसीवर होता है, सिर्फ और सिर्फ वही आपकी जो की है शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सेंडर और रिसीवर को पता है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। Message authentication without message encryption. An authentication tag is generated and appended to each message. मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जैसे कि ये मैक है, ठीक है जी, मैसेज मतलब कि ये मैक स्टैंड फॉर है, ठीक है, और कोई नहीं, आप मैक एड्रेस नहीं लिखने बैठ जाना। ये कैलकुलेट द मैक मतलब कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एज द फंक्शन ऑफ द मैसेज ऑफ द की। जैसे कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इज इक्वल टू एफ की और जो भी आपका मैसेज है वो। अच्छा जी, मैसेज ऑथेंटिकेशन का ये जो डायग्राम सीक्वेंस है वो बनाया है। मैसेज ऑथेंटिकेशन यूजिंग द मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मैक। अब ये आपके पास एक मैसेज है, यहाँ पे एक मैसेज मैक एल्गोरिथम लगा है जिसका नाम है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है जी, तो ये इसके साथ की अटैच होगी, तो ये आपकी मैसेज ऑथेंटिकेशन होगी। दो चीज़ें देखिए, मैसेज इसके पास आया, एल्गोरिथम लगा, फिर वो उसमें कन्वर्ट हो गया। अब एक सिंपल मैसेज था और एक आपका ऑथेंटिकेशन कोड था। आप दोनों को कंपैरिजन करेगा, देन ये रिसीवर को ट्रांसमिट कर देगा। तो फिर इसके ऊपर ये वाला प्रोसीजर जो इधर इंक्रिप्शन लगा है, तो यहाँ पे डिक्रिप्शन का मेथड चलेगा। देन तरीकाकार क्या होगा कि आपके मैक एल्गोरिथम, देन आप वो कंपेयर करेगा, फिर उसके बाद जो होगा आपका एक्चुअली सेंडर और रिसीवर की दोनों साइड पे सेम की होगी, वो फुलफिल होगी तो वो उसको ओपन कर देगा। वन वे हैश फंक्शन। हाँ जी, वन वे हैश यूजिंग कन्वेंशनल इंक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे वन वे हैश में टू प्रोसीजर हैं। जैसे कि आपका ये मैसेज है, हैश फंक्शन, देखिए डिफरेंट मेथड हैं इनक्रिप्ट करने के, और कोई चीज़ नहीं है इसमें कि कंफ्यूज होने वाली बात है। हैश फंक्शन लगा आपका पास, हैश फंक्शन मैसेज आ गया, मतलब कि कवर अप हो गया, आपका मैसेज छुप गया है, बहुत सारे वर्डिंग कंफ्यूजिंग वर्ड जो है वो रिलेट हो गए। यहाँ पे की लगी, इनक्रिप्ट हुआ,
ठीक है, ये आपका इनक्रिप्टेड मैसेज है। अब ये सिंपल मैसेज था और इनक्रिप्टेड दोनों को आपस में रिलेट किया इसने। फिर जब डीक्रिप्शन का प्रोसीजर चलेगा फिर वो हैश फंक्शन आएगा, हैश फंक्शन के साथ वो डीक्रिप्ट के लिए यूज़ होगा और डीक्रिप्ट के लिए की भी यूज़ होगी, देन वो डीक्रिप्शन की और हैश फंक्शन दोनों को कंपेरिजन कर। तो ये है वन वे हैश यूजिंग पब्लिक की इंक्रिप्शन। अब देखें इसमें क्या डिफरेंस है। पब्लिक की जब बात करते हैं इंक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की यूज़ हो रही है और डीक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज़ हो रही है। तो ये आपका बेटा एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, पब्लिक की इंक्रिप्शन मेथड ये होता है। यहाँ पे सेंडर ने प्राइवेट की यूज़ की, लेकिन डीक्रिप्शन में यहाँ पे एज अ पब्लिक की यूज़ कर रहा है रिसीवर डीक्रिप्ट करने के लिए। सीक्रेट वैल्यू इज एडिड बिफोर दी हैश एंड रिमूव्ड बिफोर ट्रांसमिशन। तो सीक्रेट वैल्यू क्या है, वो ऐड हो रही है बिफोर दी हैश एंड रिमूव्ड बिफोर ट्रांसमिशन। ये देखिए यहाँ पे आपका एक मैसेज है, ये भी आपका एक मैसेज है लेकिन ये हैश फंक्शन के साथ मिला हुआ मैसेज है। ठीक है, ये आपका प्योर मैसेज है जो प्लेन टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं हैश के साथ मिला। तो यहाँ पे फिर एक सीक्रेट आपका मैसेज जो है वो इंक्रिप्शन फॉर्म में आ गया। अब ये सेंड हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। अब डिक्रिप्शन का प्रोसीजर चल रहा है, यूजिंग सीक्रेट वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैश के साथ होगा और आपका जो मैसेज होगा ये वाला मैसेज जो ये वाला है। ठीक है, प्योर मैसेज और जो आपका हैश मैसेज दोनों को कंपैरिजन करेगा, अगर फुलफिल होगा तो वो उसको ओके कर देगा। सिक्योर हैश फंक्शन, पर्पज ऑफ द हैश फंक्शन इज टू प्रोड्यूस अ फिंगरप्रिंट। आपके जो हैश फंक्शन का पर्पज होता है वो क्या होता है, फिंगरप्रिंट। ठीक है, फिंगरप्रिंट मतलब उसको ऑथेंटिकेट कर देना। प्रॉपर्टीज ऑफ अ हैश फंक्शन एच, अब ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एच कैन बी अप्लाई टू अ ब्लॉक ऑफ डाटा एट एनी साइज। सो आपका एच जो है वो अप्लाई किया जा सकता है किसी भी ब्लॉक ऑफ डाटा के ऊपर। एच प्रोड्यूस अ फिक्स लेंथ आउटपुट। एच किसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अ फिक्स लेंथ आउटपुट। एक आउटपुट जो है वो फिक्स प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे नहीं है कि डायनामिक है ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। देखिए आप लोगों ने वेब पढ़ी है, वेब के अंदर हैश जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये कोई डिटेल में जाने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा सिनेरियो होता है वो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी बताती है। एच एक्स इज ईजी टू कंप्यूट एनी गिवन एक्स, मतलब एनी गिवन एक्स कोई साइज भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है। फॉर एनी गिवन वैल्यू एच इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड एक्स सच एज एच इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। अब ये आपकी जो है ना वन वे प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी एक वन वे प्रॉपर्टी है। फॉर एनी गिवन ब्लॉक एक्स, किसी भी एक ब्लॉक के लिए जिसका नाम एक्स है, इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड विद दी एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई विद एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो ये क्या है, वीक कोलिजन रेजिस्टेंस बनेगी कि ये इक्वल नहीं है। इट इज द कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फाइंड एनी पेयर एक्स वाई। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें पेयर को फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल टू वाई दे दिया, तो ये वीक ही होगा ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप जो है आपका सिक्योर हैश फंक्शन नहीं है, इंक्रिप्शन वाली साइड पे और है, डिक्रिप्शन वाली साइड पे और है। तो ये आपका एक वीक रिलेशन है। कंप्यूटेशनली फिजिबल पेयर बनाना है, स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस बनानी है, तो हमें इसके पेयर को फाइंड आउट करना होता है जिसमें इक्वलिटी का साइन यूज होगा। वहां पे भी साइन यूज हुआ था लेकिन नॉट इक्वल टू कहा है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोलिजन के लिए दोनों पेयर बनेंगे, एक्स और वाई इक्वल होंगे। हाँ जी, ब्लॉक साइफर वर्सेस हैश फंक्शन। तो ब्लॉक साइफर और जो हैश फंक्शन है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्लॉक साइफर और हैश फंक्शन, ब्लॉक साइफर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड होता है, ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, सिमेट्री को बड़ा ब्लॉक साइफर होता है, ये आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड होता है। इनपुट और आउटपुट होती है। इनपुट क्या मतलब, ब्लॉक ऑफ अ प्लेन टेक्स्ट ऑफ अ फिक्स लेंथ। ब्लॉक्स आउटपुट क्या है, ब्लॉक्स ऑफ साइफर टेक्स्ट ऑफ द सेम लेंथ। देखिए प्लेन टेक्स्ट से की के साथ मिलके वो साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है ना। हैश फंक्शन में क्या है, बहुत सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड यूज होते हैं। सो आपके हैश के अंदर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों आ सकते हैं। इनपुट और आउटपुट में क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ आर्बिट्री लेंथ। आउटपुट में क्या है, स्ट्रिंग ऑफ सम
फिक्स्ड लेंथ। देखिए उसमें इनपुट में फिक्स लेंथ थी ना प्लेन टेक्स्ट में, यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में फिक्स लेंथ है, लेकिन जो बाइनरी है उसमें आर्बिट्री है, तो वो चेंजेबल है, मतलब शफलिंग हो रही होती है। जब आपकी हैश जनरेट होती है ना हैश की, तो वो आर्बिट्री फॉर्म में होती है, एक ही की नहीं होती। अब जब आप दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो वो दूसरी की जनरेट हो जाती है। तो अदर सिक्योर हैश फंक्शन है जी SHA। अब आपको बड़े क्लियर पता चल गया होना है जो डेवलपर है भाई, SHA है, MD5 है, राइप MD है 160 के नाम से, ठीक है। ये मतलब बड़े सिक्योर मेथड है हैश के। डाइजेस्ट लेंथ इसकी कितनी है 160, मतलब इनकी डिफरेंट लेंथ्स बताई हुई है, जैसे कि SHA की 1 की है 160, MD5 की 128 है, राइप MD की 160 है। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग 512 बिट्स है, फिर MD5 512 बिट्स है। मतलब इनकी ये वाली सेम है, देखिए बेसिक प्रोसेसिंग इनकी सेम है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है SH की और राइप MD की सेम बिट्स है, लेकिन MD5 जो है वो 128 बिट्स के ऊपर होता है। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं इसके अंदर जो है ना, राउंड्स, मतलब इतने राउंड्स आप चला सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, इतने राउंड इसको सिक्योर किया जा सकता है। वो बता रहे हैं 80, मतलब 4 राउंड्स ऑफ 20, 64 मतलब 4 राउंड्स ऑफ 60। तो मुझे नहीं आप बताने की जरूरत कि ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 है, 20 को 4 से किया तो 80 है। तो ये बता रहे 4 राउंड है, और किसके साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी कितनी हो सकती है, कितने कॉम्बिनेशन है, 20 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 राउंड तो 80 आपके टोटल पेयर होते हैं। तो इसके 5 पेयर राउंड है और 16 के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैक्सिमम साइज है इसका इनफाइनाइट बताया गया है। हाँ जी भी स्टूडेंट, आप लोगों का लेक्चर इसके साथ ओवर हो जाता है। सो मैंने आप लोगों की अटेंडेंस नोट आउट कर ली है, कौन कौन से स्टूडेंट्स